हेलो, आई एम सुदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, कि आपका स्ट्रेस किस प्रकार तक स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक सर्टेन लिमिट तक। तो आज हम बात करते हैं यंग्स मॉडुलस के बारे में कि यदि किसी बॉडी का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है और किसी का कम है तो वो किस प्रकार अफेक्टेड होती हैं किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, किसी ब्रिज में या कहीं भी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो यंग्स मॉडुलस है आपका, यंग्स मॉडुलस आपका क्या होता है ई इजिकल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो मटेरियल हैं। ठीक है, एक मटेरियल आपका ए है, एक मटेरियल आपका बी है। ठीक है, तो एक आपका मटेरियल ए है, एक आपका मटेरियल बी है। एक का यंग्स मॉडुलस E1 है और एक का यंग्स मॉडुलस आपका E2 है। ठीक है, तो दोनों ही आपका यंग्स मॉडुलस आपको दे रखे हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम पे इसको हम प्लॉट करते हैं। ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो E1 है वो उसका जो ए मटेरियल उसका स्लोप आपका E1 है, दूसरा जो मटेरियल है उसका स्लोप आपका क्या है, E2 है। ठीक है, ये आपके पास दो मटेरियल है और हम क्या करते हैं कि हम ये कंसीडर करते हैं कि जो आपका E1 है इज ग्रेटर देन E2। E1 आपका तो क्या होगा, तो जो E1 है वो आपका ज़्यादा स्टीप होगा। ठीक है, तो तब ए के लिए क्या होगा, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा वो आपका ज़्यादा स्टीप होगा। ठीक है, तो ए के तो मतलब ए का स्लोप आपका क्या है, ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए ये आपने किसी एक स्ट्रेस वैल्यू के लिए कंसीडर किया है। ठीक है, ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है। ठीक है, ये आपका E1 है, ये E2 है। E1 E2 आपका E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी यंग्स मॉडुलस पहले मटेरियल का दूसरे मटेरियल से ज़्यादा है। तो इस केस में आपने कोई एक स्ट्रेस वैल्यू ले ली, सिग्मा 1 के लिए आप इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके रिगार्डिंग जो स्ट्रेन होगा वो एप्सिलॉन होगा। यहाँ पर जो एप्सिलॉन क्या होगा आपका, एप्सिलॉन 2 होगा। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन 1 है वो क्या है, स्ट्रेन इन ए एट सिग्मा 1 स्ट्रेस। ठीक है, यानी आपका स्ट्रेन है आपका एप्सिलॉन सिग्मा 1, ऐसे ही एप्सिलॉन 2 क्या होगा, स्ट्रेन इन बी एट सिग्मा 1 स्ट्रेस। ठीक है, तो हमें पता है जो स्ट्रेस होता है वो P अपॉन ए के बराबर होता है यदि आपका दोनों मटेरियल का जो एरिया है वो सेम है तो। ठीक है, लोडिंग सेम है आपकी, तो उस केस में आपका स्ट्रेस क्या है, P अपॉन ए के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों मटेरियल में आपकी जो लोडिंग है वो सेम है। तो हम देखते हैं कि जो एप्सिलॉन 1 है ये एप्सिलॉन 2 है इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1। मतलब कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा लोड लगाने से हमें कम स्ट्रेन मिलता है, मतलब वह मटेरियल उतना ही ज़्यादा रिजिड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग यह है कि जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है, यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोड लगाने पर कम स्ट्रेन मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, कम स्ट्रेन मिलेगा तो मटेरियल उतना ही रिजिड होगा। समझे, तो मतलब कि हमने यहाँ पे देखा कि आपका यंग्स मॉडुलस जो E1 इज ग्रेटर देन E2 था, तो आपका यंग्स मॉडुलस पहले मटेरियल के लिए ज़्यादा था, दूसरे के लिए कम था। तो जब हमने किसी सिग्मा 1 स्ट्रेस के लिए लिया
तो सिग्मा में स्ट्रेस पर हमने देखा कि आपका सिग्मा 1 के रिगार्डिंग एप्सिलॉन 1 मिला, सिग्मा 1 के रिगार्डिंग एप्सिलॉन 2 मिला दूसरे मटेरियल में। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन 2 था वो ज़्यादा था एप्सिलॉन 1 से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, तो मतलब इस कंडीशन में हमें क्या पता लग रहा है कि यदि मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोड लगाने पर उसमें कम स्ट्रेन हमें मिलेगा, तो मटेरियल उतना ही ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मतलब कि ये क्या है, इसका मतलब कि अगर हमारे लिए जो ईवन है, जो अगर हमें ईवन की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी रिजिडिटी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इससे हम क्या समझ रहे हैं कि यदि आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ईवन, जो आपका मटेरियल है उसकी रिजिडिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर रिजिडिटी बढ़ती जा रही है तो वह इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो मटेरियल है बहुत ही मुश्किल से डिफॉर्म होगा, बहुत मुश्किल से आपका क्या होगा, वो डिफॉर्म होगा। मतलब कि जिस मटेरियल की रिजिडिटी ज़्यादा होती है उसका डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, उसको हम बहुत ही मुश्किल से डिफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम, अगर आपका कोई भी मटेरियल है उसकी रिजिडिटी बढ़ती जा रही है, बहुत ही मुश्किल से डिफॉर्म हो रहा है, तो ऐसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं स्टिफनेस। ऐसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिफनेस कहते हैं, ठीक है। यदि किसी मटेरियल को डिफॉर्म करना टफ होता है तो उसे स्टिफ मटेरियल कहते हैं। यदि किसी मटेरियल को डिफॉर्म करना टफ होता है तो उस मटेरियल को स्टिफ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो मटेरियल क्या है वो स्टिफ हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, इससे हमें क्या मतलब पता लगा कि आपका जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस क्या किसका मेजर हो गया, स्टिफनेस का। यंग्स मॉडुलस इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस, ठीक है। तो मतलब हम अगर यंग्स मॉडुलस पता है तो हमें उस मटेरियल की स्टिफनेस भी पता होती है, ठीक है। तो मतलब कि हम जानते हैं कि आपका जो एप्सिलॉन है वो ई इंटू सिग्मा इजकल टू ई इंटू एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, पी अपॉन ए के, ई इंटू, और ये जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो स्ट्रेन किसके बराबर था, डेल एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डिफॉर्मेशन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से जो ई आ जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा, पी इंटू एल, ए इंटू डेल एल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि यदि आपका जो डेल एल है यदि वो एल के बराबर हो जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका ई किसके बराबर हो जाएगा, पी अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो लेंथ के बराबर हो जाए, जो ओरिजिनल लेंथ है उसके बराबर डिफॉर्मेशन होता है इस मटेरियल में। यदि मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन होता है वो ओरिजिनल लेंथ के बराबर होता है, उतनी उसमें, मान लीजिए इसका मतलब हुआ कि जितना हमने फोर्स लगाया, मान लीजिए बॉडी की लेंथ आपकी क्या है, 10 मीटर है, किसी बॉडी की लेंथ 10 मीटर है, ठीक है, और आपने उस पर फोर्स लगाया तो आपको जो डेल एल मिला वो भी 10 मीटर मिला, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, जो टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी, जो टोटल लेंथ होगी कितनी होगी, 20 मीटर होगी। तो मतलब क्या कर रहा है, जो यंग्स मॉडुलस है वो क्या कर देता है, यंग्स मॉडुलस इज अ वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच कैन डबल द लेंथ ऑफ द मेंबर, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया, स्ट्रेस की वह वैल्यू
यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस की वह वैल्यू है जो किसी मेंबर की लेंथ को डबल कर देती है। ठीक है, तो मतलब कि यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस की वह वैल्यू है, स्ट्रेस की वह वैल्यू है, वह वैल्यू है जो मेंबर की लेंथ को डबल कर देती है, मेंबर की लेंथ को, मेंबर की लेंथ को डबल कर देती है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो आपका यंग्स मॉडुलस है वो स्ट्रेस की वह वैल्यू है जो किसी मेंबर की लेंथ को क्या कर देता है, डबल कर देता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो मटेरियल के टाइप होते हैं, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, रिजिड मटेरियल कौन से होते हैं। ठीक है, और आपके इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, इन सब के बारे में अगर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।